हेलो बच्चों। आज का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हम सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बात करेंगे। उसके पहले थोड़ा बेसिक जान लें। ये तो पता ही आपको, कार्टेशियन प्लेन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट। अब जो फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू होती है वो 0 से 90 के बीच में होती है। सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यू 90 से 180, थर्ड क्वाड्रेंट 180 टू 270 एंड फोर्थ क्वाड्रेंट 270 टू 360। ये एंगल्स की वैल्यू होती है। लेकिन क्या आपको पता है कि जो वैल्यू ऑफ एंगल्स डजंट डिपेंड ऑन द फिक्स क्वाड्रेंट। मतलब अगर साइन में 1/2 30 की वैल्यू होती है, 390 की वैल्यू भी 1/2 ही होती है। अगर साइन 45 में 1/√2 होता है तो 1/√2 साइन में 225 की वैल्यू 135 की वैल्यू भी होती है। इसका मतलब जो एंगुलर होता है वो चलता है सर्कुलर। कैसा चलता है? सर्कुलर। इस तरह चलता है। मतलब एंगल्स कभी खत्म नहीं होते हैं। लेकिन क्योंकि हम लोग सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ा है तो हम लोग सिर्फ ट्रायंगल्स के अंदर की बात करेंगे। यानी कि हमारा कोर्स में सिर्फ क्या रहेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहले तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है आपको पता है? द पेयर ऑफ एंगल्स whose sum is 90 इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। यानी कि हम 90 से ही डिफरेंस या एडिशन करेंगे। ओके, चालू करते हैं। तो सबसे पहले वी विल ड्रॉ अ राइट एंगल ट्रायंगल लाइक दिस, दैट ABC। अब अगर ये एंगल 90 है, इसको हमने लिया थीटा, तो ये एंगल ऑब्वियस सी बात है 90 माइनस थीटा बनेगा। ठीक है, तो आपको थोड़ा बहुत दिखाते हैं करके तब आपको समझ में आएगा। अगर लिखा है साइन थीटा इक्वल्स टू, तो साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो बनेगा AC अपॉन AB। क्लियर है? अब यहां से अगर हम कॉस लें, कॉस 90 माइनस थीटा, तो कॉस थीटा की वैल्यू होती है बेस। इस एंगल के लिए ये बेस होगा तो ये बनेगा AC अपॉन AB। अब ये दोनों वैल्यू सेम हो गई तो इसका मतलब ये दोनों भी इक्वल हो गए। तो कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू बन गया साइन थीटा। आ गया? एक और दिखाता है आपको, समझ में आएगा। सपोज टेकन टेन थीटा। अब टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस AC अपॉन BC, ये बनेगा AC अपॉन BC। और कॉट 90 माइनस थीटा, अब कॉट थीटा होता है B अपॉन H, इसके लिए B अपॉन P, इसके लिए ये होगा बेस और ये होगा परपेंडिकुलर, तो ये भी बनेगा AC अपॉन BC। अब ये दोनों वैल्यूज भी सेम है तो इसका मतलब ये दोनों भी इक्वल होंगे। तो कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू बन गया टेन थीटा। क्लियर? इस तरह से 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होंगे और उनकी 6 वैल्यू होंगी। ठीक है, जैसे साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। इस तरह से सो ऑन सारी वैल्यूज बुक में लिखी होंगी, आप पढ़ सकते हैं उसको। तो अब इसको यूज कैसे करते हैं देखिए, मैं आपको दो एग्जांपल्स दो यूज दिखाता हूँ करके। पहला, अगर साइन 20 अपॉन साइन 70 लिखा हुआ है डिग्री, क्लियर है? साइन 20 अपॉन साइन 70, थोड़ा चेंज कर रहे हैं, सॉरी। अगर लिखा हुआ है साइन 20 अपॉन कॉस 70, अब 20 को 20 करें या 90 माइनस 70 करें, बात तो एक ही है। तो उसको कर सकते हैं साइन 90 माइनस 70 डिग्री, देख रही है, अपॉन में कॉस 70। अब आपको पता है साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो ये बन जाएगा कॉस 70 अपॉन कॉस 70। आंसर इज 1। वर्क क्लियर है? ध्यान रखिएगा, इस तरह से जो सवाल आएंगे आपको उसमें हर एक में कुछ ही वैल्यूज चेंज होंगी, सारे वैल्यू को चेंज नहीं करना है, अपने अकॉर्डिंग देखते जाना है और उसको चेंज करते जाना है। ठीक है, जैसे ठीक है, ये तो पहला एग्जांपल हो गया। अब दूसरा एग्जांपल थोड़ा साइंटिफिक लेते हैं। अगर साइन A इक्वल टू कॉस 3A प्लस 20 लिखा हुआ है, देखिए जैसे साइन A इक्वल टू कॉस 3A प्लस 20 लिखा हुआ है, हमको फाइंड करना है A। तो उसके लिए देखिए क्या करेंगे, या तो ये चेंज करेंगे तो ये चेंज करेंगे, सिंप्लीफाई चेंज को ज़्यादा इजी रहेगा। तो साइन को कर सकते हैं कॉस 90 माइनस A इक्वल टू, ये बनेगा कॉस 3A प्लस 20। अब ध्यान दीजिए, ये भी कॉस ये भी कॉस, क्योंकि
हम लोग सिर्फ एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर काम कर रहे हैं, इसलिए हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, अदरवाइज कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि हमको आपने आपको बताया कि जो एंगल्स की वैल्यू होती है वो कई जगह सेम होती है, इसलिए किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए इसको कैंसिल नहीं कर सकते, लेकिन हम उसको इक्वेट करते हैं, ना कि कैंसिल करने की जगह इक्वेट करते हैं। समझिएगा, इसको कभी कैंसिल नहीं करेंगे, सिर्फ इसको इक्वेट करेंगे। हम इस एंगल्स को इक्वेट कर देंगे, 90 माइनस ए इक्वल टू 3a प्लस 20 उधर जाएगा, 4 इक्वल टू 70, ए इक्वल टू 70 अपॉन 4, 35 अपॉन 2, 17 1/2 डिग्री। ठीक, इस तरह से सॉल्व करना है। ध्यान रखिए कि क्वेश्चन अच्छा एग्जांपल है, इस तरह से आप यूज कर सकते हैं कई सारे एग्जांपल, और इस तरह से चैप्टर 12 स्टार्ट कर सकते हैं। आप इसको करिए, फिर जैसा आगे हम अगला वीडियो देंगे उसके अकॉर्डिंग आप आगे करिएगा। ठीक है।